हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा क्या ईश्वर ने बनाया ब्रह्मांड को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचता गया। इसकी उत्पत्ति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा इस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती है। यह 5 कोश है जड़, प्रमाण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत है। आप हमारे इस वीडियो में सारे सिद्धांत के बारे में आज जानिएगा। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगा। बिंदु के अंदर ही लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु में मिलते ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अनार्थ ध्वनि और बिंदु अनार्थ प्रकाश। इसे अनाहत या अनहद, जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया। ब्रह्मांड का प्रकाशन स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर के प्रकाश, ब्रह्मांड और आत्मा, यह 3 तत्व है। ब्रह्मांड शब्द बहु धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फूट पड़ता है। ब्रह्मांड वह है जिससे संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति होती है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्मांड उपनिषद है। जिस तरह मरकरी एवं स्वयं में से ही जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि नृत्यकार और नृत्य में कोई फर्क नहीं। जब तक नृत्यकार का नृत्य चलेगा तभी तक नृत्य का अस्तित्व है। इसीलिए हिंदुओं ने ईश्वर के होने की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की, जो नटराज है। इसे इस तरह से समझे कि पूर्व की तरह वाली नदियां पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम वाली पश्चिम की ओर बहती है। जिस तरह समुद्र की उत्पत्ति सभी नदियां अमुक हो जाती है, किंतु समुद्र में ही मिलकर वे नदियां यह नहीं जानती कि मैं अमुक नदी हूँ। इसी प्रकार सब प्रजा भी सत्य ब्रह्मांड से उत्पत्ति होकर या नहीं जानती कि सत्य से आए हैं। वो यहाँ सिंह, भेड़िया, वराह, कीट, पतंग, डांस जो होते हैं वैसा ही फिर हो जाता है। यही अनुरूप वाला आत्मा जगत है। छंदो गए महाआकाश, वो घटा आकाश। ब्रह्मांड स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार ब्रह्मांड प्रकाशित है कि उस समय परम तत्व ब्रह्मांड में ही आत्मा और ब्रह्मांड का प्रस्फुट हुआ। ब्रह्मांड और आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्रह्मांड महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश अर्थात मटके में आकाश। ब्रह्मांड के वर्ध होकर आत्मा सीमित हो जाती है और इसके मुक्त होना ही मोक्ष है। उत्पत्ति का क्रम परमेश्वर से आकाश अर्थात जो कारण रूप में अर्ध स्वर्ध फैला रहा है, उसे इकट्ठा करने के लिए अवकाश उत्पन्न होते हैं। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना आकाश खाली स्थान के प्रकृति और परंपरा और कहाँ तक ठहर सकते हैं। बिना आकाश के आकाश कहाँ हो सकता है। आकाश अर्थात जहाँ कुछ नहीं होता और आकाश जहाँ सब कुछ होता है। पदार्थ के संगठित रूप को जड़ कहते हैं और विघटित रूप को परम अणु है। इस अंतिम अणु को ही वेद प्रथम तत्व कहते हैं, जो परमाणु भी कहा जाता है। श्रम धर्म के लोग इसे उद्रल कहते हैं। भस्म और पत्थर को समझने पर भस्म भूत हो जाता है, अर्थात पुनः अणु वाला हो जाता है। आकाश के पश्चात वायु, जल, अग्नि, पश्चात जल के पृथ्वी और अस्थिय अन्न के वरीय वीर्य और उस वृत्त शरीर उत्पन्न होता है। वीर्य इस बाहरी परमेश्वर की 2 प्रकृतियां हैं, पहली अपरा और दूसरा परा। अपरा ब्रह्मांड कहा जाता है। अपरा चेतन रूप में आत्मा। इस ब्रह्मांड को ही स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया, किंतु फिर से वह अकेला बच गया। पुण्य से पुण्य निकालते हुए पुण्य
से ही शेष रहा, इसलिए वह स्वतः स्वतंत्र माना जाता है और स्वतंत्र से अलग भी सत्ता है। त्रिगुणी प्रकृति, परम तत्व की प्रकृति से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्व, राज और तम। ये गुण सूक्ष्म और अद्वितीय है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। इस 3 गुणों में ही गुण है। अब प्रकाश तत्व, चलत्व, लघुत्व और गुरुत्व आदि इस गुणों के सभी गुण हैं। अतः स्पष्ट है कि यह गुण रूप है, अर्थात पदार्थ के जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म तंत्र से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभूत किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माण तत्व है। प्रकृति से ही महत्त्व उत्पन्न होता है, जिससे उक्त गुणों का सम्यात होता है और प्रधानता थी स्वतः शांत और स्थिर है। रज क्रियाशील है और तम विस्फोट। उस 3 परम तत्व है कि प्रकृति उत्पन्न में ही उक्त तीनों का टकराने से सृष्टि होती है। सर्वप्रथम महत्व उत्पन्न हुआ, जिससे वृद्धि होती है। वृद्धि प्रकृति का अचेत सूक्ष्म तत्व है। महत्व या वृद्धि के अहंकार की हुई उपभाग है। यह व्यक्तित्व तत्व की उपपत्ति, अर्थात जो व्यक्त हो सकता है तत्व रज और तम में। तम 5 इंद्रियां, 5 कर्मोदिया जन्मी। तम पंचतंत्र, 5 महाभूत, आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह, नक्षत्र, जन्म। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।